तो अंशु, वाकई ऐसा लगता है कि जो देश में टैलेंट है, जो रिसर्च हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, क्योंकि अभी आईआईटी कानपुर से हमने हमारे गेस्ट से जो चर्चा की, तो लगता है कि पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को प्रमोट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज हमने ली है। स्टार्टअप्स के बारे में बात करी, इंक्यूबेशन के बारे में बात करी, और पता है मयंक आपको कि देश हमारा कितना आगे बढ़ रहा है, हमारे विद्यार्थी कितने आगे बढ़ रहे हैं, और विद्यार्थी को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी जो सरकार है उनको एक अवार्ड भी से सम्मानित करती हैं। उनके इंस्पायर मानक अवार्ड्स जो एस्टैब्लिश किए गए हैं, एग्जीबिशंस के माध्यम से, कॉम्पिटिशंस के माध्यम से रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल, उनके मौलिक विचारों को उसमें प्रमोट किया जाता है। आपको सीधे ले चलते हैं एक खास बातचीत जो कि की है श्वेता ने, हमारी को एंकर हैं। खास बातचीत की है डॉक्टर अरविंद से। आप निदेशक हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में, तो आइए सर से बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मानक इंस्पायर पुरस्कार योजना क्या है? मानक इंस्पायर मानक नाम का जो कार्यक्रम है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मिलियन माइंड ऑग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, इसकी वजह से उसको मानक कहा गया है, जिसमें शालेय विद्यार्थी जो विद्यालयों में क्लास 6ठी से लेके 10वीं के क्लास के विद्यार्थी जो हैं, उनके मन में एक कुछ नया प्रवर्तन, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, उस प्रकार का इनोवेशन की कुछ आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से समाज के लिए या किसी भी कार्य प्रणाली को बड़ी आसानी से या उससे कोई आर्थिक लाभ एक प्रकार से समाज के लिए हो सकता है, ऐसी कोई भी नई आइडियाज़ को इकट्ठा करने के लिए और उन आइडियाज़ को लेकर अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है जो आगे चल के समाज के लिए काम आ सकता है, ऐसे प्रतिभाओं को खोजने का ये कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से किया जाता है। जी, इस बार ये जो प्रतियोगिता हुई, इसमें लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चे इसके सहभागी बने? जैसे अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ वो 2021-22 का संस्करण था, जिसमें लगभग 7,05,000 विद्यार्थियों ने पूरे भारत में सभी विद्यालयों स्तर के वहाँ से विद्यार्थियों ने अपनी आइडियाज़ को वेब पोर्टल पे भेजा था, जिनकी अगर मैं औसतन तौर पे संख्या की बात करूँ तो लगभग 83% जो विद्यार्थी हैं वो हमारे ग्रामीण यानी छोटे छोटे गाँव कस्बों के जो विद्यालय हैं वहाँ से आए हैं, और बाकी जो हैं बड़े शहर से आपको दिखाई देंगे। और उसमें भी अगर सबसे अच्छी बात कहूँ तो लगभग 57% जो पार्टिसिपेशन है वो गर्ल्स का है, यानी लड़कियों का है, वो भी एक बड़ी अच्छी प्रेरणादायी बात है। आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कोई संदेश दें जिससे वो आगे बढ़ सके और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से जुड़ सके, कुछ नवाचार लेकर आए जिससे देश का सुनहरा भविष्य आगे बन पाए। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो भी विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं से उनको प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार का इनोवेशन क्यों करें, तो उस प्रेरणा से में ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें दिखाई देता है कि आमतौर पर समाज में जिस प्रकार के भी समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए इस नवाचार के माध्यम से या नव प्रवर्तन के माध्यम से आने वाले दिनों में समाज के लिए भला हो। और हमने देखा कि अब लगभग 10 संस्करण हो चुके हैं, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे विद्यार्थियों का ये जो इनोवेशन है वो लगभग कमर्शियलाइजेशन के स्तर पर पहुंच गया है, और उसके लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन सतत रूप से प्रयासरत है। हम ऐसे इनोवेशंस को एक बार सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर लाकर पुरस्कार देकर नहीं रुकते हैं, ऐसे इनोवेशंस को हम आगे चलकर इनकी भौतिक संपदा को कैसे निश्चित किया जाए, उसको लेके आगे उसको कमर्शियलाइज कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं एक और यंग माइंड विनर से। जी हाँ, अब हमारे साथ हैं एकमजोत सिंह गिल, तो आइए उनसे जानते हैं उनके इनोवेशन के बारे में। वेलकम एकमजोत, क्या था आपका इनोवेशन, कुछ बताएं। मैम, मेरा इनोवेशन स्मार्ट सूटकेस था। तो अगर आप आजकल के एग्जिस्टिंग सूटकेसेस देखें तो उनमें एक चीज़ होती है कि वो सिर्फ प्लेन सरफेस पे चल पाते हैं, मगर जब स्टेयर्स आती हैं तो वो स्टेयर्स पे रुक जाते हैं और आपको उनको उठा के चलना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इनोवेट किया था स्मार्ट सूटकेस। हमने देखा कि एक ओल्ड लेडी मतलब अपना सूटकेस उठा नहीं पा रही है। अब ये एक ओल्ड लेडी की ही मतलब बात नहीं है, हर रोज़ पता नहीं कितने हज़ारों लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते होंगे, इसलिए हमने ये सूटकेस बनाया। ये जो सूटकेस है
ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको मतलब बैक एक प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल पेन है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। और आज एकमजोत के साथ उनकी टीचर भी हमारे साथ हैं, तो आइए बात करते हैं उनसे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आइडिया, जैसे एकमजोत ने बताया कि उन्होंने देखा और समझा, फिर ये आइडिया आपके पास लेकर आए, तो आपने इन्हें कैसे मेंटर किया, क्या किया आपने इनकी बात सुनकर? ये इसने मुझे अपनी बताया कि मैम मेरे को इस तरीके से प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो मैंने बोला व्हाई नॉट। तो मैंने इसको सबसे पहले सजेस्ट करा, एकम आपने देखा है जितने भी एग्जिस्टिंग सूटकेस हैं उसमें जो ड्रैग करने के लिए प्लेन सरफेस पे जो सिस्टम होता है रॉड्स का प्रेस करने का, उसको आप पूरा अच्छे से स्टडी करिए, उसको पूरा ओपन करिए, उसको पूरा अच्छे से देखा, तब उसको मैंने बोला आप देखिए इसमें सिस्टम कैसे प्लेस किया हुआ है। सो हम भी ऐसे ही कुछ सिस्टम बनाएंगे जो एक पॉकेट के अंदर, जितने भी एग्जिस्टिंग सूटकेस हैं हमने देखा है एक पॉकेट के अंदर वो पूरा सिस्टम सेट है, और उसके बाद हम प्रेस करते वो बाहर आ जाता है, और जैसे ही हमारे पास अनइवन सरफेस या स्टेयर्स आती हैं हम उसको फिर प्रेस करते वो अंदर चला जाता है। तो बस मैंने भी सोचा हमें भी ऐसे ही कोई सिस्टम बनाना होगा कि जो एक पॉकेट के अंदर सूटकेस के अंदर सेट हो, और बस एक पार्ट वो निकले जो एक हमारे स्टेयर्स या अनइवन सरफेस पे इजीली मूव कर पाए। तो उसके लिए फिर हमें देखना था साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा लगेगा। तो एकम में मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं आपको बताना चाहूँगी। पैंडेमिक टाइम पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो जब मैं देखती थी जब भी क्लास होती थी तो क्लास में करते वक्त ना, जब भी टीच करती थी कुछ क्वेश्चन ऐसे कट जाता था, मुझे लगता था कि इसमें कुछ है बात जो ये कुछ कर सकता है, तो मेरे माइंड में था। और जब ये इवेंट आया तो इसको मैंने बोला कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसने बोला डेफिनेटली। बहुत बहुत ही अच्छी बात ये। एकम, आप आपसे जानना चाहेंगे कि कितना समय लगा आपको इस स्मार्ट सूटकेस को बनाने में? देखिए, जब हमने मतलब जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम सिलेक्ट हुए थे तो मैंने तो पहले सिनॉप्सिस भेजा था, पूरी वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा था, तो मगर जब हमारा स्टेट लेवल का आया तो शॉर्ट नोटिस पे हमने एक वुडन पार्ट बना दिया था। वुडन पार्ट का बना दिया था, मगर उसमें हमें ड्रॉबैक मिला कि वो सूटकेस के अंदर नहीं जा पा रहा था। तो उसके बाद जब मतलब स्टेट लेवल पे हमने जो एक्चुअली वीडियो बनानी थी, तो हमने इसको वीडियो बना के शूट करके सेंड करा, और फिर जब मतलब न्यूज़ आई कि हम हमारा नेशनल लेवल सेलेक्ट हो गया है, तो मतलब हमने अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करा। फॉर एग्जांपल हमने लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद आयरन का बनाया, उसके बाद हमने फाइनली एल्यूमिनियम का बनाया। तो इसमें बेसिकली 6 मंथ्स है। क्या बात है, मतलब 6 महीने का समय लगा। तो मैम, आपका कैसा इसमें हेल्प रहा 6 महीने में? इसके पास कितने सारे और भी प्रॉब्लम्स आए होंगे जो कि प्रिंसिपल्स की हमने जो बात की, शॉर्ट में कुछ बताएं। हाँ, ये इसका बस ये था कि स्टेप बाय स्टेप पहले स्ट्रक्चर इसने जो था वुडन का करा, देन उसके बाद वुडन के बाद हमें लगा कि ये सिस्टम जो है वो हमारे सूटकेस में आना चाहिए। देन उसके बाद हमने सोचा लाइट वेट हमें लेना चाहिए, तो लाइट वेट इज़ ओनली एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम की वेल्डिंग नहीं होती है। तो फिर ये कहता है कि मैडम मैं आयरन का करता हूँ। आयरन का करके आने के बाद में हमें पता चला एल्युमिनियम में एक प्रॉपर्टी है कि हम उसे मोल्ड कर सकते हैं, और मोल्ड करके वो पार्ट हमने रेडी कर लिया। वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत बधाई आपको इस खास स्मार्ट सूटकेस के लिए। थैंक यू सो मच। आइए अब मिलते हैं एक और यंग माइंड विनर से। आंचल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये इंस्पायर मानक पुरस्कार जीता है। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या था आपका इनोवेशन? तो मेरा इनोवेशन था पार्किंसंस लाठी। अब पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपका ब्रेन है उसमें डोपामीन हार्मोन रिलीज़ करने वाले जो सेल्स हैं वो 80% तक मर जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम या जो सबसे बड़ा सिम्टम ऐसे मरीज़ों को आता है वो है कि वो चल नहीं पाते हैं, या चलते वक्त उनके पैर ज़मीन पर जम जाते हैं। तो उसके लिए ये ऐसी बीमारी है कि वक्त के साथ बढ़ती ही रहती है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसको मैंने देखा और मैंने समझा, उससे मेरे को ये लगा कि इन लोगों को चलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। उससे समझ में आया कि सेंसरी क्यूज़, यानी कि उन्हें ये बताना कि कहाँ पे पैर रखना है और कब पैर रखना है, उससे उनके दिमाग को ये काफ़ी इजी हो जाता है समझना कि कैसे चलना है। तो मैंने वही अपनी एक वॉकिंग स्टिक, जिसको मैं लाठी बोलती हूँ, उसमें डाला। उसमें मैंने एक लेज़र लाइट लगाई जिससे उन्हें पेशेंट्स को ये समझ में आया कि उनको पैर कहाँ रखना है। साथ में एक मेट्रोनोम लगाया जिससे हर कुछ देर में एक बीट आ रही थी, जिससे उनको ये समझ में आ रहा था कि भाई अब पैर रखना है।
साथ में एक टॉर्च मैंने एक्स्ट्रा फीचर के उसमें लगाई। तो इससे मैंने देखा कि पेशेंट्स में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी आराम से वो चल पाए और लोग अच्छे हो जाए। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। अब बहुत ही अच्छी सोच है आंचल आपकी। लेकिन जैसे कि आपने अपने पूरे इनोवेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, तो अब आप हमें ये बताइए कि इतना सब कुछ आपने सोचा, इतना सब कुछ आपने समझा और इस नवाचार को किया, तो कहीं ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपने देखी होगी, समझी होगी और तब आपके दिमाग में ख्याल आया, तो वो कौन सी बात थी? मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पापा एक पार्किंसन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं एम्स में, और मेरी मम्मा एक स्पेशल एजुकेटर हैं पीजीटी लेवल पर। तो मैं पूरे टाइम यही देखती थी वो कैसे उन लोगों की मदद करते हैं जो कि आम लोग जिन्हें नॉर्मल नहीं कहते हैं जी। तो वो एक भावना मेरे अंदर बचपन से थी। साथ ही में मेरे पापा जब भी रिसर्च करते थे या उन पेशेंट्स को देखते थे, उनका इलाज करते थे, तो मैं अक्सर उन्हें देखती थी। कोविड के टाइम पे मेरी मम्मा ने काफ़ी सारी वर्कशीट्स बनाई उन बच्चों के लिए। तो पार्किंसन भी जैसे धीरे धीरे डिसेबिलिटी में आता जा रहा है, तो उसको मैंने समझा और मैं ऐसे ही एक दिन गई थी एम्स मेरे पापा के हॉस्पिटल में, जहाँ पे वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जा रहा था। तो मैंने उन लोगों को देखा, उन लोगों की कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, जो सोचने की शक्ति है, जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, वो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल सही है। बस वो चाहते हुए भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, वो काम धीरे करने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और मेरे जैसे बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस की तो आदत सी हो गई है, उनसे वो देखा नहीं जाता। तो मैंने कहा कि चलो अब तो इनके लिए कुछ करना है। तो पापा से देखा कि वो कैसे उनकी हेल्प करते थे, उसी को प्रैक्टिकल बनाकर मैंने अपनी एक इनोवेशन बनाई और यहाँ पर पहुँच गई। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें आंचल, बहुत सुंदर थॉट, बहुत सुंदर विचार, यंग माइंड। और आप देख रहे हैं दर्शकों, यही है हमारा आने वाला भारत। आइए आंचल के पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे कि आंचल ने अभी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने नवाचार के बारे में बताया, जैसे कि उसने पार्किंसन लाठी बनाई है और मैं आपको देख भी रही हूँ कि आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पर। तो कैसे आपने देखा, कैसे जाना कि इसका इंटरेस्ट इस तरफ है, आपने इसे कैसे मेंटर किया? अक्सर मैं अपने पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ और मेरी वाइफ उन स्पेशल बच्चों के बारे में बात करती है। तो आंचल शुरू से ही हमारी बातों में इंटरेस्ट लेती रही है और हम लोग जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ये अक्सर हमें हेल्प भी करती रही है। तो जब मैं वीडियोस शूट करता था अपने पेशेंट्स के, तो ये उनको एडिट करने में मेरी हेल्प करती थी। तो इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो उससे भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। तो इस तरह से घर में मैंने देखा कि इसका इंटरेस्ट है उन चीज़ों में कि ये सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको सीरियसली लेती है। और इसी तरीके से जब ये पार्किंसन की बात आई और फ्रीजिंग जो अक्सर हम फिजियोथेरेपी में डील करते हैं, तो मैंने दिखाया कि कैसे वो टेप्स लगा के घर में मैं उनको हेल्प करता हूँ, वो चलने के आइडियाज़ देते हैं या हम मेट्रोनोम से बीट्स देते हैं। तो शी गॉट एन आइडिया कि वी कैन इंक्लूड ऑल दोज इन अ स्टिक। मतलब आंचल के भी बहुत सारे आइडियाज़ आपने जो है सुने और समझे। यस, ऐसा अक्सर होता ही है कि आपस में जब डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे से हम सीखते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और इंस्पायर मानक विजेता से, जिनका नाम है अनमोल उपाध्याय। अनमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या नवाचार किया है और ये कैसे काम करता है। धन्यवाद। मेरा नवविचार जो है वो है CO सिग्नल, यानी कार ओपनिंग सिग्नल। Okay. जब भी आप गाड़ी में ट्रैवल करते होंगे, आपने ये प्रॉब्लम फेस करा होगा कि अचानक जैसे ही आप गेट खोलते हैं, ये बड़ा डेंजरस और रिस्की होता है क्योंकि पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आता है और वो गाड़ी के गेट में टकरा सकता है। यह प्रॉब्लम होती क्यों है? 2 कारण हैं। ड्राइवर को नहीं पता होता कि पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। दूसरा कि उस आने वाले ऑब्जेक्ट को या व्हीकल को नहीं पता होता कि गाड़ी का गेट कब खुल जाए। बिल्कुल, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मेरा आइडिया, विच इज़ CO सिग्नल, यानी कार ओपनिंग सिग्नल। अच्छा, अगर हम इस बारे में बात करें अनमोल कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, आपका जो इनोवेशन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले समय के लिए? यदि मेरे इस इनोवेशन से आने वाले समय में जानें बचेंगी और कई लोगों को लाभ होगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत अच्छी बात है, यानी कि इस इनोवेशन से आने वाले समय में अब एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। जी।
आप अनमोल के भाई हैं, अनमोल का इंटरेस्ट कैसे जागा और इसने ये नया कुछ कैसे किया? अनमोल को आदत थी शुरू से ही कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ घर पे भी करता रहता था और मैंने भी इसकी हमेशा सपोर्ट करी। जो भी मुझसे हेल्प हुई इसकी, सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारे मम्मी पापा जी का रहा है। भैया हमेशा इसको कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन करते रहते थे, गाइड करते रहते थे, तो ये करता रहता था कुछ। तो देखा आपने, एक छोटे से मोटिवेशन से, एक छोटे से प्रोत्साहन से, एक छोटे से उत्साहवर्धन से एक सीओ सिग्नल बन गया। जी हाँ, और आने वाले समय में ये सीओ सिग्नल बहुत से लोगों के काम आने वाला है, क्योंकि रोड पर होने वाले एक्सीडेंट में इससे कमी आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल, आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो ये थी डीएसटी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की एक योजना जिसका नाम था मानक इंस्पायर पुरस्कार। तो यहाँ हमने आज बहुत कुछ जाना और अब समय है वापस अंशु के पास चलने का। थैंक यू श्वेता, इतनी अच्छी जानकारी हमें मिली।